सो ही हेलो एवरीवन, हिमाचल योद्धा क्लास में सबका स्वागत है। देखिए, जो खबर निकल के आ रही है कि आवेदन मांग लिए सीडेक से राज्य चयन आयोग का एमओयू लटका, यानी क्या मेमोरेबल ऑफ अमेंडमेंट लटका। देखिए न्यूज़ क्या है, किस हिसाब से बोल रहे हैं। देखिए अभी तक जो है हिमाचल चयन आयोग यानी क्या एचपीआरसी के पास जो है कोई ऑनलाइन एजेंसी नहीं है पेपर करवाने के लिए। सो किस हिसाब से सरकार चल रही है ये देखने वाली बात है। किस हिसाब से जो आने वाले जो हमारे युवा पीढ़ी है, नौजवान है, उनके फ्यूचर के साथ जो है जो चल रहा है ये देखने वाली बात है कि सरकार इतना टाइम क्यों ले रही है। अगर देखा जाए न्यूज़ तो प्रदेश राज्य चयन आयोग की ओर से आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी के लिए तय एजेंसी से एमओयू फाइनल नहीं हो सका है। देखिए जो एक एमओयू होता है मेमोरेबल ऑफ अमेंडमेंट, उस पर जो है एक साइन प्रक्रिया होती है, यानी जो कार्यवाही होती है वो एक साइन प्रक्रिया के द्वारा जो ले लेते हैं कि हमारे आपके साथ जो है एमओयू साइन किया है। वो अभी तक तय नहीं हुआ है कि किसके साथ जो है किस एजेंसी के साथ जो है ये टेस्ट करवाए जाएंगे आगे को। आगे देखा जाए न्यूज़ तो प्रदेश सरकार की ओर से कैबिनेट बैठक में निर्णय लेकर आउटसोर्सिंग एजेंसी के रूप में 6 माह पूर्व सीडैक को फाइनल किया। देखिए 6 माह पूर्व जो है सीडैक के साथ जो बात चल रही थी और उनके साथ बात भी बन गई थी कि सीडैक पेपर लेगा। इसके बाद राज्य चयन आयोग हमीरपुर और सीडैक के बीच ओएम साइन करने की प्रक्रिया यानी एमओयू साइन करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। लेकिन यह 6 माह बाद भी देखिए 6 माह हो गए हैं, इनसे जो है अभी तक साइन ही नहीं हुए। समझ से परे है कि किस हिसाब से जो है सरकार चल रही है, किस हिसाब से आगे को देख रही है, आने वाले नौजवानों का फ्यूचर देख रही है। मतलब कि समझ से परे है कि क्या मतलब सरकार सोच रही है, किस हिसाब से जो है आगे चल रही है। अगर देखा जाए तो आयोग ने टीजीटी भर्ती के लिए आवेदन मांग लिए हैं। आवेदन की तिथि को 17 जुलाई तक बढ़ाया गया है। आवेदन के बाद सीबीटी को लेकर प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, लेकिन अभी तक परीक्षा आयोजन करने वाली एजेंसी से एमओयू की औपचारिकता पूरा न होने के चलते परीक्षा की तारीखों को तय करने की दिशा में कोई निर्णय नहीं लिया है। देखिए अभी तक जो है हमारे पास जो भर्ती एजेंसी नहीं है और उनके साथ जो एमओयू साइन नहीं हुआ है। अब आगे किस हिसाब से चलेंगे ये देखने वाली बात है। आगे बोल रहा है कि पेपर लीक मामले के चलते बीते 2.5 साल से आयोग माध्यम से कोई नई भर्ती नहीं हो सकी है। कर्मचारी चयन आयोग को भंग कर दिया गया। देखिए जो एचपीएससी को जो भंग कर दिया उसके बाद कोई भर्ती नहीं हुई है 2.5 साल से। हमें भी पता है कि अब तो 3 साल होने को है। मतलब कि क्या ही बोलें कि किस हिसाब से चल रहे हैं। 3 साल बहुत बड़ा लंबा पीरियड होता है, मतलब कि समझ से परे है। आगे देखा जाएगा अब राज्य चयन आयोग के माध्यम से भर्ती का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। 2 माह तक आयोग और सीडैक के बीच एमओयू को लेकर पत्राचार भी हुआ, लेकिन इसके बाद ये प्रक्रिया ठंडी की हुई थी बात सीडैक के साथ कि जो है कि आप जो है इस एग्ज़ाम यानी टेंडर ले लीजिए और एग्ज़ाम करवा दिए। अगर देखा जाए भर्ती एजेंसी सीडैक क्या है, ये भर्ती एजेंसी सीडैक जो है केंद्र सरकार के नियंत्रण वाली एजेंसी, केंद्र सरकार के नियंत्रण वाली ये एजेंसी है। ऐसे में प्रदेश सरकार इस पर कोई सीधा नियंत्रण नहीं है। देखिए प्रदेश सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, ये सेंटर की जो सीडैक है। तो एमओयू में शर्तों को लेकर सरकार एजेंसी में क्या अड़चन है ये स्पष्ट नहीं हो सका है, लेकिन लंबे समय से प्रक्रिया के पूरा ना होने की वजह से कई सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में अब सरकार अन्य विकल्पों की ओर विचार कर रही है। फिलहाल इसे लेकर आयोग की ओर से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। देखिए सरकार जो चाहती है कि कोई ऐसी एजेंसी है जिस पर उनका नियंत्रण हो, पर जो सीडैक है वो केंद्र सरकार की जो है कंपनी है, तो ये अपने हिसाब से काम करेगी। अब पता नहीं सरकार अपना कुछ करना चाहती है कि अपना कोई एजेंसी तैयार करना चाहती है कि क्या, किसी हिसाब से। बहुत टाइम हो गया है, अब तो 3 साल 2.5 साल 3 साल, मतलब कि कुछ नहीं बोल सकते। आगे देखा जाए इस बीच आयोग ने अन्य एजेंसियों के टेंडर आमंत्रित किए ताकि वैकल्पिक तौर पर परीक्षा के आयोजन की व्यवस्था की जा सके। यदि सीडैक के साथ एमओयू फाइनल नहीं होता है तो अन्य एजेंसियों का विकल्प सरकार के पास मौजूद रहेगा। फिलहाल यह टेंडर प्रक्रिया चल रही है। इस प्रक्रिया को इस माह पूरा किए जाने की योजना है। मतलब कि सरकार किस हिसाब से चल रही है अभी तक कोई आइडिया नहीं हो रहा है। मतलब कि आने वाले युवाओं के साथ किस हिसाब का ये जो बिहेव है समझ से परे है कि ना कोई एग्ज़ाम ना कोई कुछ कोई पता नहीं। पर फिर भी हम जो है आप तैयारी ज़रूर रखिए। एग्ज़ाम आएंगे तो ही आने हैं, एग्ज़ाम को रोका नहीं जा सकता।
मतलब कि अगर आप तैयार रहेंगे तो एकदम से एग्ज़ाम आएंगे और एकदम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर तैयारी अच्छी रहेगी तो जो मौका मिलेगा, एक आधा मौका मिलेगा, वो भी नहीं, उसे भी गंवा देंगे। तो तैयारी ज़रूर रखिए, पर समझ से परे हो रहा है कि इतना लंबा क्यों खींचा जा रहा है। तो क्या ही बोल सकते हैं, पर फिर भी एक एजेंसी टेंडर को करने में क्या ही अब इतना टाइम, क्या ही MOU को साइन करने में। देखते हैं कि आगे के क्या रुख है सरकार का, किस हिसाब से सोच रहे हैं, कोई आइडिया नहीं है कि सरकार जो है इस मामले को किस हिसाब से जो देख रही है। सो बने रहें हमारे साथ, यानी हिमाचली योद्धा क्लास के साथ बने रहें। हमारे इस प्लेटफॉर्म को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।